भगवान शिव अज्ञान के विनाशक है, लेकिन अगर कोई अपनी भूल को मानकर प्रायश्चित करता है तो भगवान शिव उसे कभी भी निराश नहीं करते। विंध्या पर्वत को इसी अंधकार से उबार कर सफलता का आशीर्वाद देने के लिए वे स्वयं प्रकट हुए और सदा के लिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना शौर्य सिंह सूर्यवंशी और मैं हूँ विराज सिंह सूर्यवंशी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह चौथा ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर ममलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप नर्मदा नदी के एक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप ओम के आकार का है और इसका आकार नदी के बहने से स्वयं बनता है। कहा जाता है ओम की उत्पत्ति ब्रह्म जी के मुख से हुई थी। वेद व अन्य सभी धार्मिक कार्यों की शुरुआत ओम से होती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आकार ओम के समान है, इसीलिए इसे ओमकार के नाम से भी पुकारा जाता है। कहा जाता है तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ यहाँ विश्राम करने आते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव पुराण के अनुसार एक बार नारद मुनि बड़ी ही लगन से और बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की सेवा करने लगे। कुछ समय सेवा में बिताने के बाद मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्या पर्वत पर पहुंचे। विंध्या ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनकी विधिवत पूजा की। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कोई भी कमी नहीं है। ऐसे अहंकार युक्त भाव के साथ नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। नारद जी विंध्याचल की अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रहे। तब विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दे रही है। तब नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग तो देवलोक तक पहुंचा हुआ है, तुम्हारे तो शिखर भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए, लेकिन वहां खड़े विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और मन ही मन शोक करने लगा। तब विंध्याचल ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। आज जहाँ ओमकारेश्वर स्थित है, वहाँ विंध्याचल ने भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित किया और प्रसन्न मन से भगवान शिव की पूजा की। विंध्याचल की इस प्रकार भक्ति को देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने विंध्याचल को वरदान मांगने के लिए कहा। तब विंध्याचल ने कहा, भगवान आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए, जिससे सभी कार्य सिद्ध हों। तथा विंध्य व देव और ऋषियों ने भगवान शिव से यही निवास करने की प्रार्थना की। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और लोक कल्याण करने वाले प्रभु ने सभी की बात मान ली। वह शिवलिंग 2 भागों में विभक्त हो गया। जो शिवलिंग विंध्य द्वारा स्थापित किया गया था उसे परमेश्वर या अमलेश्वर के नाम से जाना जाता है, और जहाँ भगवान शिव ज्योति के रूप में स्थापित हैं उसे ओमकार लिंग कहते हैं। एक मान्यता ऐसी भी है कि जब तक आप सारे तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाते, तब तक आपके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। आपको हमारा एपिसोड कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे अगले एपिसोड तक के लिए जय भोलेनाथ।